फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक ने आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बना दिया है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाके आया है, यानी 13 के पास जाके ये रिवर्स हुआ है। और ये रिवर्स क्यों हुआ उसके पीछे भी वजह है, और जो तेजी बनी उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। तो उन सब वजह को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिरकार में यस बैंक में अब तेजी का वातावरण शुरू हो जाएगा, क्या यहाँ से स्टॉक दौड़ने लगेगा। जिस तरह से आज पूरे बैंकिंग शेयरों में कोई बड़ी तेजी नहीं है, लगभग सब 1% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे समय में स्टॉक का 12-13% के ऊपर तक चले जाना क्या इशारा कर रहा है, क्या बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो सारी संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे यस बैंक का क्या भविष्य बन सकता है। जो इसने अपने जो टारगेट थे, जो छोटे स्मार्ट इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे, जो पिवट लेवल के माध्यम से, वो सारे एक झटके में एक दिन में ब्रेक किए इसने। तो शानदार इसमें तेजी का वातावरण बना। क्या ये तेजी जारी रह सकती है या फिर स्टॉक फिर वापस नीचे आएगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। बहुत दिन के बाद भारी वॉल्यूम में स्टॉक में कामकाज हो रहा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 पे है। तो क्या इशारा कर रहा है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 11.10 पर, हाई बनाई 12.85 की, लो है 11.05 का, और अभी स्टॉक करीब 12.25 पर 10.36% अप पर ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। अगर हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में 5 करोड़ 94,32,000 का वॉल्यूम हुआ है, और सामने 2 करोड़ 19 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज है 36.85%, तो जबरदस्त डिलीवरी बेस काम हुआ है। एनएससी की बात करें तो 59 करोड़ 34,59,000 का वॉल्यूम हुआ है, और सामने 24 करोड़ 69,67,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 41.61%। तो जबरदस्त मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ है, बहुत भारी मात्रा में खरीदारी की जा रही है। उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर तो अभी भी डरे हुए, उसका सबूत आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, और कल इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। जैसे एक जैसा ही वॉल्यूम था, लेकिन आज भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। 72 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और कई गुना वॉल्यूम बढ़ गया है, जो इशारा कर रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी का बन चुका है स्टॉक के अंदर। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी दिन के बाद स्टॉक फिर से फॉर्म में आ चुका है, और लोगों की धारणा को गलत साबित कर दिया, जो कह रहे थे कि स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। वैसे ही अब इसने संभावनाओं को खारिज कर दिया और आज जबरदस्त तेजी बनी। लेकिन उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर तो अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए, और इसका सबूत है बायर सेलर के आंकड़ों में। तो जो बायर है वो अभी फिलहाल 4 करोड़ 95 लाख है, लेकिन सामने सेलर 8 करोड़ 94 लाख है। यानी जितने बायर है उसके डबल सेलर खड़े हैं। यानी किसी भी लेवल पे लोग खरीदारी करने की बजाय उसमें माल बेचना चाहते हैं, इसमें से निकलना जा रहे हैं, और यही एक वजह है कि यहाँ पे स्टॉक में बड़ी तेजी के बावजूद भी स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को इतना डरा दिया गया है कि वो किसी भी लेवल में निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी प्राइस जहाँ से उन्होंने खरीदारी की, अगर वो भी आ रही है तो वो निकल रहे हैं, यानी वो प्रॉफिट के लिए रुकने को तैयार नहीं है। और इसी का ये नतीजा है कि बड़ी तेजी, यानी 12.85 होने के बाद में स्टॉक फिर एक बार नीचे आने लगा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, स्टॉक जिस तरह से आज इसने तेजी का माहौल दिखाया है, आगे भी ये जारी रहेगा, और बहुत जल्द स्टॉक बड़ी तेजी के साथ आगे जा सकता है। और मैंने ये बार बार बोला है, मैंने लगातार आपको भरोसा दिया है कि स्टॉक आगे बहुत अच्छी प्रदर्शन कर सकता है। और ये जो तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है, वो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से पॉजिटिव जो मूव उठाए जा रही है। यानी जो बैंकों का समूह है, जिसमें एसबीआई के द्वारा आईबीए का जो बैंकों का पूरा समूह है, उन्होंने सरकार से मुलाकात करके कहा है कि आप वोडाफोन आइडिया के लिए राहत के द्वार खोलें। यानी वोडाफोन आइडिया के लिए जो स्पेक्ट्रम और एजीआर की जो रकम बकाया है, उसको चुकाने के लिए उनको राहत दें, मोहलत दें, ताकि वो अच्छे से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाए। और हम भी इनको राहत देंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया की, वो है फिलहाल उनके एनसीडीएस का जो पेमेंट है, यानी नॉन डिबेंचर बॉन्ड का जो पेमेंट उनको चुकाना है, वो ज़रूरी है। वो अगर नहीं चुकाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार इनको राहत दें। तो अगर सरकार की तरफ से राहत मिल जाती है, और साथ में बैंक भी कुछ समय के लिए उनको मोहलत दे दे, तो फिर ये वोडाफोन आइडिया अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कमर कस चुकी है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्लान भी लॉन्च कर रही है। तो बैंकों की यही मंशा है कि किसी भी तरह से ये एनसीएलटी के तहत न जाए, यानी अगर बैंक्रप्सी कोड में चली गई तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनकी जो रकम है वो काफ़ी ज़्यादा बैंकों की डूब सकती है।
और इसीलिए अब सरकार और इनकी तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं उसका भी फायदा यस बैंक को मिल रहा है, क्योंकि यस बैंक की बहुत बड़ी रकम डूबी हुई है वोडाफोन आइडिया में। एसबीआई के बाद में सेकंड बैंक है यस बैंक, जिसकी सबसे बड़ी रकम यानी 4000 करोड़ रुपये डूबे हुए, तो वहाँ से पॉजिटिव अपडेट का असर भी हो रहा है। साथ में जो रेटिंग एजेंसी है वो लगातार रेटिंग अपनी सुधार रही है। तो यस बैंक को जो रेटिंग दी गई इंडिया रेटिंग की तरफ से BBB की जो रेटिंग दी गई है, यानी उनकी तरफ से कहा गया है, रेटिंग एजेंसी का कहना है कि जो इनका जो डिपॉजिट है वो लगातार रेशियो बढ़ रहा है और मजबूती के साथ बैंक आगे बढ़ रही है, और इसीलिए जो स्टेबल आउटलुक दे रहे हैं सभी एजेंसियाँ, रेटिंग एजेंसियाँ। साथ में सबसे बड़ी बात है क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, बैंक जिस पथ पे चल रही है, उससे हमें लग रहा है कि बहुत जल्द बैंक अच्छा कुछ अचीव कर सकती है, और इसीलिए हम स्टेबल आउटलुक दे रहे हैं। साथ में उनका कहना है कि एसबीआई की मजबूत दावेदारी है यस बैंक के अंदर, 30% की जो स्टेक ली हुई है एसबीआई ने, और आने वाले कम से कम 2 से 3 साल तक उनकी स्टेक बनी रहेगी कम से कम 26% की। तो इस वजह से स्टेट बैंक का जो बड़ा सहयोग होने की वजह से यस बैंक आगे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, और इसकी वजह से यस बैंक अपने निर्णय भी अच्छे से ले पाएगी, और इनका जो एनपीए का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा एनपीए उन्होंने रिकवर भी किया है। रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग बढ़ाने के पीछे वजह है कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे चल रहा है, और साथ में फंड रेजिंग लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में इन्होंने प्रोविज़न भी करके रखा है आने वाले समय के लिए। तो इससे जो इनकी मंशा है क्लियर है बैंक की, और बैंक आगे अच्छे प्रगति कर पाएगी, तो इसीलिए वो लगातार रेटिंग, सारी एजेंसियां रेटिंग अच्छी उनकी अपग्रेड कर रही हैं, और इसी का असर है कि आज स्टॉक में तेज़ी बनी है। साथ में सबसे बड़ा जो और रीज़न है कि यस बैंक ने जो अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है डिश टीवी के ऊपर, यानी डिश टीवी के अंदर उनकी 25.63% की हिस्सेदारी है, स्टेक लिए हुए है, और इस तरह से वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पूरे मैनेजमेंट को बदलने की बात कही है। उन्होंने एक नोटिस भेजा है डिश टीवी को, और उनको कहा है कि इसके एमडी समेत सबको पूरा का पूरा जो इनका मैनेजमेंट है उसको हटाया जाए। जवाहरलाल गोयल जो इनके एमडी है उनको भी हटाया जाए, साथ में दूसरे बोर्ड मेंबर को भी हटाया जाए, और उनकी जगह पे पूरा बोर्ड मेंबर नया लाया जाए। तो इस तरह से जो निर्णय लिया गया है वो यस बैंक की सेहत को भी बहुत ज़्यादा सुधार सकता है, क्योंकि यस बैंक बहुत ज़्यादा सख्त निर्णय ले रहे। आने वाले समय में डिश टीवी के ऊपर यस बैंक का ही मतलब जो मैनेजमेंट होगा वो काम करेगा। तो इस तरह से अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में भी तेज़ी की वातावरण बनी हुई है। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो 10.50 इसका 52 वीक का लो और 20.75 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक फिर से काफ़ी अच्छा ऊपर रिकवर हो चुका है अपने निचले लेवल से। आज करीब 12.85 तक भी जाके आया, तो बहुत अच्छी प्रदर्शन देखने को मिली है। और जो इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी इसके साथ में, यानी 78% लोग बाय की कॉल दे रहे हैं, 13% सेल की कॉल है, और 9% होल्ड की कॉल है। तो करीब 87% लोग इसको आज लेना पसंद करें स्टॉक को, जो एक अच्छी बात है इसके लिए। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो सारे आज इसके टारगेट इसने हिट किए, यानी नीचे गिरावट की तरफ इसका 10.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 10.80 का है, और तीसरा इसका सपोर्ट 10.70 का है। लेकिन इसको जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है 11.20 का, जो ऑलरेडी आज इसने टच कर लिया। सेकंड टारगेट है 11.30 का, उसको भी ब्रेक कर दिया है, और थर्ड टारगेट था इसका 11.45 का। तो बिल्कुल तीनों टारगेट को आज हिट किया है, और काफ़ी ऊपर तक स्टॉक दौड़ गया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, और अगर ऐसे ही माहौल बना तो स्टॉक 15 के पार भी जा सकता है जल्दी, और बिल्कुल निवेश का जरिया भी बन रहा है। और मैंने लगातार बोला इस लेवल पे तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 12 रुपये में FPO दिया गया था, जिसमें बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें निवेश किया है। तो आपको भी उसी प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और जितना आप निचले लेवल से खरीदारी करोगे तो आपका एवरेज भी अगर ऊपर का होगा तो वो नीचे आ जाएगा, आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, और आप उसको जल्द से जल्द, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का, तो भी आप एग्जिट हो पाओगे। तो इसलिए निचले लेवल से आपको एवरेज तो करना ही चाहिए। परंतु मेरा कहना है कि इस स्टॉक में आप बने रहे, 2 साल का समय मात्र इस स्टॉक को दे, यह आपको मालामाल करेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा आगे जाएगा। लेकिन 2 साल का समय जरूर लेगा, लेकिन आपको रिटर्न बहुत अच्छा देगा, ये मायूस आपको नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।